चुनावी बेला है तो इसी कड़ी में चुनाव प्रचार भी जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी का चुनाव प्रचार जो है वो करती हुई नायब सिंह सैनी की पत्नी नजर आई। करनाल में सीएम की पत्नी ने चुनाव प्रचार किया। तमाम महिलाओं से, तमाम वोटरों से जो है वो मिलती हुई नजर आई। मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के लिए जो है वो वोट मांगे, क्योंकि करनाल सीट है और करनाल सीट से दोनों ही धुरंधर जो है वो चुनावी मैदान में हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनावी मैदान में खड़े हैं और वहीं सांसद से अब विधायकी का चुनाव करनाल से ही लड़ते हुए सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो नजर आते हैं। तो नायब सिंह सैनी के लिए करो मरो वाली स्थिति है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है, सीएम बने रहना है और चुनाव आने तक बने रहना है, तो जो है उन्हें ये सीट जो है वो जीतनी ज़रूरी है, विधानसभा चुनाव जीतना ज़रूरी है। इसी कड़ी में उनकी धर्मपत्नी भी जो है वो गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची सुमन सैनी और हरियाणा में चुनावी प्रचार जो है वो चुनावी प्रचार जो है वो बहुत जोरों पर है। वहीं अगर करनाल की बात करें तो करनाल में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी यानी कि सुमन सैनी पहुंची, जहां उन्होंने गांव काछवा, कालमपुरा में जो है वो बीजेपी का चुनावी प्रचार किया और तमाम गांवों में जाती हुई नजर आई, अलग अलग शहरों में जाती हुई नजर आई और कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यक्रमों के द्वारा जो है वो बीजेपी के कामों के बारे में जनता को अवगत कराया, जनता तक अपनी बातें पहुंचाई और क्यों वो जनता जो है वो बीजेपी को वोट दे, इन तमाम बातों को वो बोलते हुए नजर आई। क्योंकि उपलब्धियां, जो कोई भी कैंडिडेट जनता को संबोधित करता है तो तमाम सरकार के काम का ब्यौरा देता है। मोदी सरकार ने क्या किया उनकी जो है वो ज्यादा उपलब्धियां बताता है कि आखिर मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या उपलब्धियां हैं। जनता को सोचने के लिए जो है वो वक्त मिलता है और जनता भी जो है वो आकलन करती है कि आखिर किसने कब, कहां, कैसे जो वादे किए वो पूरे किए या नहीं किए। और इसी कड़ी में मिसेज सैनी जो है वो चुनाव प्रचार में जुटती हुई नजर आई और अपने पति यानी कि सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के लिए वोट मांगती हुई भी नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि मेरे से पहले वक्ता, मैं तो आप लोगों के बीच में आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए आई। जो हवन, जो यज्ञ हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, उसमें एक एक वोट आप लोग आहुति के रूप में डालें। आने वाली 25 तारीख को मेरे बहन भाइयों, क्योंकि चुनाव हमारे इंडिया में हो रहा है और विदेशों की नजर चुनाव के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी